बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। फ़्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर अगर किसी मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम फैल रहा है तो वो है फ़्रांस। फ़्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है। ये वो कादियानियों वाला इस्लाम नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम है। क्योंकि बाज़ दोस्तों ने मुझसे सवाल भी किया कि वो कौन सा इस्लाम है जो वहाँ फैल रहा है, तो इस चीज़ की भी वजाहत ज़रूरी है। तो बहुत तेज़ी से जब इस्लाम फैल रहा है तो वहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ के जो वहाँ का मज़हब है, ईसाई वगैरह या दीगर लोग हैं और कुछ सियासी पार्टीज़ हैं, तो उनको फिर इस चीज़ की तशवीश हुई कि यहाँ तो इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये मुसलमान भड़कें, और जब भड़केंगे तो इनको फिर दहशत गर्द करार दे के इस मुल्क से हम भगा देंगे। ये सियासत हो रही है। इसी सियासत की बिना पर उन्होंने अभी गुस्ताखी भी की और मज़ीद गुस्ताखियाँ करने का उन्होंने ऐलान भी किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं और दर्दमंद मुसलमान उठ खड़े हुए। तो बहरहाल ये एक मुसलमान का एक हक़ है, होना चाहिए, पूरी वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए कि मुसलमानों को दबाव डालना चाहिए फ़्रांस के ऊपर। और ये इस किस्म की ज़्यादती करते हैं, हमारे दिलों को दुखाते हैं। इस्लाम हमारा मज़हब है, कुरान हमारी किताब है, अल्लाह हमारा माबूद है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हमारे दिल, हमारी जान, हमारी रूह हैं। तो इनके ऊपर अगर किसी भी किस्म का कोई हरफ आता है तो यकीनी सी बात है मुसलमान मुश्तल होंगे। और ये मुसलमान का एक वो ईमानी फ्रीज़ा है, हक़ है, और उसकी जज्बाती कैफियत है, ये होता है। तो अब उसका रद्द अमल जब आया तो उसके ऊपर भी फिर बाद में कुछ अपने ही लोगों ने चीनो चुना की कि ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल हक़ाइक़ कुछ थे वो मैंने बताने थे आपको कि हो क्या रहा है कि फ़्रांस दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इस तेज़ी को रोकने का ये सारी एक साजिश रचाई जा रही है। तो सारी चीज़ें आपके पेश नज़र होनी चाहिए। जब मैंने ये ख़बर वायरल की तो इसके ऊपर बहुत से दोस्तों ने अपने अपने कमेंट, अपनी अपनी राय दी। आपको शादी कैसे पता चल गया, आपको किसने बताया। तो हम जो भी ख़बर तकरीबन नशर करते हैं उसकी एक तहकीक होती है, रिसर्च होती है। चले मैं आपको ज़रिया बता देता हूँ कि हमें किस ज़रिए से पता चला ये सारी चीज़ें। वैसे तो गूगल शरीफ जिंदाबाद, गूगल शरीफ आपको हर चीज़ बताएगी, उसमें हर चीज़ मौजूद है। आप रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा। फ़्रांस में हमारे बहुत से दोस्त, क्योंकि हम एक यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया वर्कर हैं, तो हमसे पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से लोग रब्ता करते ही रहते हैं। तो वो फिर अपने यहाँ होने वाली सूरत हाल से हमें मुत्तला करते हैं। फ़्रांस के एक आध दोस्त ने मुझे ये ख़बर जब दी तो फिर मैंने फ़्रांस के और भी मेरे पास दोस्त थे ऐड, तो उनसे पहले फिर मैंने पूछा कि क्या सूरत है, उन्होंने भी तस्दीक की कि ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी जो ख़बरें होती हैं अमूमी तौर पे इल्ला माशाल्लाह कि हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है, कहीं पे कोई ख़ता हो सकती है, लेकिन एक अथेंटिक चीज़ हम चाहते हैं कि सामने आए। जो हक़ाइक़ होते हैं, जो असल चीज़ होती है, असल मामलात होते हैं, वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। दुआ गो रहिएगा। इस वीडियो को, इस पैगाम को आप फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया पे आप वायरल करें और लोगों को बताएं कि असल हक़ाइक़ असल में हैं क्या। बहुत शुक्रिया, दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।